ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लैंग्वेज 100% गारंटी नहीं देता कि आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर लैंग्वेज जो है, अगर आपने मेहनत करी और अगर आपको उस लैंग्वेज पे विश्वास है तो आप कौन रोक सकता है बताइएगा। आज जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के फेलियर का सबसे मेन कारण क्या है? आपको आपकी पढ़ाई में विश्वास का है। बीकॉम वाले को बीकॉम पे विश्वास नहीं है, बीएससी वाले को बीएससी पे विश्वास नहीं, जानते कैसे पढ़ना नहीं है, बस डिग्री ले लो, कैरियर नहीं बनेगा। और आईटी वाले कहता आईटी में कहां कैरियर बनेगा सर? तो विश्वास पहले आपके पास होना चाहिए। विश्वास कैसे पैदा होता है? इधर देखिएगा प्लीज। विश्वास कैसे पैदा होता है? आपके उम्र के लोगों को सबसे पहले उन सिटियों में जाके एक बार देखना चाहिए जहां पे करोड़ों लोग लेके जा रहे हैं, यानी बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, नागपुर, जाइए ना, एक बार जाके देखिए। तो हमारे शहर के लोगों की सबसे बड़ी गलती यही तो है, हम जबलपुर में जरूर पढ़ने वाले लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर तो दिमाग खराब करेंगे कि नहीं है कुछ पुणे में, चले आ जबलपुर। और पुणे में जो कमा रहे हो क्या वो क्या पुणे भारत राष्ट्र से बाहर है? भारत में है, वो भी हमारे जैसे भारतीय है, तो कितना कमा लेते हैं? तो इसलिए जरूरी है कि बाहर निकलिए, इस जबलपुर भी कुएं से बाहर निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि क्या रियलिटी है। रियलिटी का एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन एक आपके मन में आना चाहिए, क्या पाइथन मेरे कैरियर को एडवांस कर लेगा? क्या पाइथन मेक माय करियर एडवांस्ड? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं 50% लोग जो इधर उधर देखने लगा तो उनको विश्वास है क्या पाइथन मिलेगा। जिस दिन मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा तभी कुछ होगा, उसके बिना कुछ है नहीं सर दुनिया में, सब खत्म, ऑल एंड। आपको ध्यान रखना है, यस पाइथन, डेटा मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आपको ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन इसलिए जरूरी क्या है? ट्रस्ट पहले करिए, और ट्रस्ट के लिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात पर विश्वास करिए, आप खुद जाके कर देगा। जबलपुर एक बड़ा जोन और जंक्शन है, हर जगह की ट्रेनिंग मिलती है, आप जा सकते हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या पाइथन मेरे कैरियर को एडवांस कर सकता है? ठीक है, कितने लोग मानते हैं? क्योंकि मैं बॉडी शक्ल से बता सकता हूँ कि उनके मन में है कि सर नहीं हो सकता, सर कुछ मत करो। देखिए सिर्फ 2 हाथ उठे, 3 4, आप थर्ड बड़े महानगर के रूप में मध्य प्रदेश में, और ये स्टेटा मैं मुख्यमंत्री जी को अगर भेजूं तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे सर भोपाल इज वेरी गुड, इंदौर इज फार बेस्ट, जबलपुर में विश्वास ही नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना है, पाइथन 6 कारणों से आपके करियर को बहुत एडवांस कर सकता है। पहला है इजी टू लर्न, मेहनत कम करके निकलने की सोचो। आज स्मार्ट दुनिया काम कर रही है, आज लोग स्मार्टली कोर्स करते हैं। अब वो जमाना नहीं आ कि 10-10 साल पढ़ाई करो उसके बाद नौकरी मिलेगी। लोग कहते हैं कि 6 महीने साल भर कुछ करके निकल जाओ। भाई इंसान यहाँ पे जल्दी कर रहा है, पारस देख लो इधर, इंसान क्या कर रहा है आजकल? जल्दी कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि 30 साल की उम्र तक मुझे सब कुछ मिल जाए जिससे मैं बाकी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। पाइथन कहता है इजी टू लर्न, जल्दी सीखो जल्दी जाओ, जल्दी सीखो जल्दी कमाओ। 10 साल क्या बैठे हो, किसके लिए 10 साल बैठे हो? दूसरा डाइवर्स कैरियर, आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ाई वो करनी चाहिए जिसमें कैरियर के ऑप्शन बहुत सारे खुले। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो जिसमें कैरियर ऑप्शन समझ में नहीं आता? पढ़ाई कर ली, डिग्री मिल गई, फोटो खिंचा ली, फिर करा लगा दिया, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का क्या करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट खास करके हमारे आजकल तो लड़कों को भी अनएम्प्लॉयमेंट का डर खत्म हो चुका है, पता नहीं पहले तो लड़के बहुत डरते थे, पापा कसम मम्मी सब आगे कैसे खिलाएंगे, बॉयज को तो डर पहले लगता था कि बॉयज से तो सब ऐसे करके डिमांड कर लेंगे। आजकल लड़के क्या करें, बोल रहे तो हमें क्या करना, हमारा मोबाइल है फोन में बैठ जाएंगे। डाइवर्स कैरियर, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सोच बदलनी चाहिए। जो पढ़ाई कर रहे हो कितने कैरियर ऑप्शन है? पाइथन का तो मेरे पास है। अच्छा मैं आज तो पाइथन की बात करें, ऐसे बहुत सारे और भी है, तो पाइथन नहीं आता है तो जानो उसमें। तीसरा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज, मैं पहले ही कह चुका हूं 5000 से जिंदगी नहीं चलती है, आज दुनिया सैलरी पैकेज की दीवानी है। आप देखिए ना कितना पैकेज निकाल सकते हो भाई। आपको पता है कि फैमिली को चलाने का खर्चा आज बहुत महंगा हो जाता है। बच्चों को अच्छे स्कूल भी देने हैं, फिर मिसेस को भी अच्छा देना है, खुद के लिए भी अच्छा करना है, बुढ़ापे के लिए भी छोड़ना है,
इन्वेस्टमेंट भी करना है, 5 फ्लैट काला कर लोगे, सैलरी पैकेज जो दे रहा जाओ वहां। भाई हमारे जबलपुर के बच्चों से मैं यहाँ भी ये बात करना चाहता हूँ कि जब सैलरी पैकेज आए तो बाहर के जान नहीं रहे हो, किसने रोका? थोड़ी मेहनत लगेगी, पाचन में मेहनत नहीं लगेगी, सिंपल कोडिंग है। आपको जो नौकरी की कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, पाचन में भर भर के तो नौकरी है, जाओ ना, मना किसने किया? आपको लगता है कि सर अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे, पाचन क्या करेगा, तो और भी कैरियर लाइन से जाके देखो। तो चौथा हाई डिमांड, जिसकी डिमांड है उसको अगर आप ठुकरा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई। एक मजदूर कह सकता है कि मुझे पार्टन जावा नहीं करना, पढ़ा लिखा बच्चा कहता मुझे भी नहीं करना, तो यानी इसका मतलब क्या है? हमारे पढ़े लिखे बच्चों को तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। आपको पढ़ाया लिखा ही हो गया जिससे आप अपने लिए कुछ बेटर तलाश सकें, ये इसलिए पढ़ाया गया ना। अब बेटर तलाशने के लिए जरूरी है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी के काम पर पाइथन का डिमांड है, और सबसे बड़ी बात है ब्राइट फ्यूचर। हम कोई भी चीज करते फ्यूचर को देखते हुए, शायद आप में से ज्यादातर बच्चों ने फ्यूचर को बिना देखे समझे कोर्सेज किए हैं। जैसे किसी को बीएससी पसंद है, बीकॉम कर लिया, आप सबने कहा ठीक है सर डिग्री तो मिल जाएगी। किसी को भी उसको एमबीए पसंद था, उसने एमबीए की जगह एमएससी कर लिया। और ये जो गलतियां करते हो, क्या आपको पता है कि आपका फ्यूचर खतरे में है, किसी का नहीं। और फ्यूचर के नाम पे जो कई लोग को ऐसा लगता है कि सर फ्यूचर तो हमेशा वही होगा जो भगवान ने लिख के रखा है। भाई साहब आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका फ्यूचर खतरे में है तो आपको आपके घर वाले भी साथ नहीं देने वाले। मैं तो पॉइंट की बात कह रहा हूँ, आपके भाई बहन में से जिसने आगे निकल गया वो माँ बाप उसके साथ निकल जाते। आजकल माँ बाप ही देखने लगे कौन बच्चा अच्छा करता है, जो करना है उसके साथ करो, जो नहीं करना छोड़ दो उसके हाल में। तो फ्यूचर के लिए तो वो सोचिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरे फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप तो घर कुछ भी कर लेते हो, रिसर्च तो बच्चा करता ही नहीं है, इसी मैं करो कुछ जाके पुणे में देखिए। तो 5 मैंने आपको एडवांटेज बताया। अब यहाँ पे एक बात आ रही है सैलरी, सबके मन में उठता है सैलरी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे कि शादी के लिए भी सैलरी चाहिए। उसके बाद फिर अब तो ऐसे जमाने आ गए कि रिश्तेदार भी अपनी सैलरी लेके आपके घर में आते हैं, बोले अगर 1.5 लाख सैलरी है चलो इसके अंदर दिवाली मना दे, मेरी सैलरी 5,000 है, अरे दूसरा जब प्रणाम भी नहीं करेंगे। आजकल तो मालूम है पैसों का खेल है कोई नहीं है। आपको कैसे तो पता है कि सैलरी ही सब कुछ है, कि पढ़ाई क्यों की? 12 मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। खेल सैलरी की है। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय में जहां पे पैसा इतना ज्यादा मोनेटाइजेशन हो चुका है कि आपके पास अगर पैसा कम आप कमाते हैं तो आपके घर में भी लोग नहीं आते आजकल। कई लोग आप जैसे जिनके घर में बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो कई रिश्तेदार आपने आना छोड़ दिया। आपके फादर को देखा अकेले वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सहायता भी नहीं मिलती। जिनके घर में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है वो ये चीज नहीं समझेंगे, जो नीचे से उठे वो समझते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना